नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारी समिति लालबरा के पूर्व सदस्य करीब 2.5 लाख की लूट, अज्ञात बाइक सवार रुपये से भरे बैग को लेकर हुई फरार। समनापुर में प्रशासन ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 10 पक्के अतिक्रमण पर चली जेसीबी। युवाओं में ऊर्जा का संचार करने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी का हुआ नगर आगमन। कहा, हर फ्रंट में मध्य प्रदेश की सरकार विफल, सिलसिलेवार तरीके से यूथ कांग्रेस चलाएगी आंदोलन। सरपंच सचिव की हड़ताल का ग्राम संसद पर पड़ा असर, उप सरपंच और ग्राम रोजगार सहायकों की मदद से आयोजित की गई ग्राम संसद। पीएससी छात्रों को मिला स्वर्णिम अवसर, कलेक्टर ने किया निःशुल्क पीएससी कोचिंग सेंटर का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। समनापुर में प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। करीब 10 पक्के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार एसआर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लिए गए हैं और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। शेष अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल चौधरी का शनिवार को नगर आगमन हुआ। श्री चौधरी का जिला युवा कांग्रेस के युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वे नगर के कमला नेहरू इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित मां तुझे सलाम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर नगर निगम भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक बालाघाट अशोक सरस्वार, पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पा बिशन, सचिव शेषराम रांगडाले, लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लोम हर्ष बिसेन सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के स्वागत के पश्चात उद्बोधन का क्रम आरंभ हुआ। उद्बोधन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मां के रूप में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उनके बलिदान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। चर्चा में गांधी परिवार को शहजादों का परिवार कहा जाता है, जो सही है, क्योंकि गांधी परिवार ने लोगों के दिलों में राज किया है। लड़ाई लड़ने के बाद, जब इस देश में आजाद होने के बाद जिस प्रकार की हालतें देश के अंदर थी, जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर थी, पर उसको सुधार करने के लिए इस देश में चाहे किसानों के लिए हरित क्रांति का काम हो, चाहे इस देश में औद्योगिक क्रांति का काम हो, चाहे इस देश में राजा महाराजाओं को घर करने का काम हो, चाहे इस देश के अंदर कहीं ना कहीं जो भी दूसरे काम हुए हैं वो इंदिरा गांधी ने किया है। मैं इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं उस परिवार को जिस गांधी परिवार ने इस देश को दिया है। आज बातें होती है, गांधी परिवार के ऊपर चर्चा होती है। कोई कहते हैं कि गांधी परिवार शहजादों का परिवार है। हाँ, गांधी परिवार शहजादों का परिवार है, क्योंकि वो गांधी परिवार जिसने इस देश के लोगों के दिलों पे राज किया है, इसलिए वो शहजादों का परिवार है। अरे गांधी परिवार इसलिए शहजादा नहीं है क्योंकि गांधी परिवार ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उस गांधी परिवार ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सिराज ने देश में अब तक क्या बदलाव लाए हैं। महज मंचों के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। क्योंकि तकलीफ होती है जब ये संगी लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, आज बताओ कि क्या हुआ है। जब से मोदी जी की सरकार आई है या शिवराज सिंह आए हैं, तो क्या परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश या देश में। आज मैंने मोदी जी का एक रोड शो देखा और वो भाषण में कह रहे थे 2019 की तैयारी है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी 2019 में आप चुनाव जरूर लड़िएगा, लेकिन ये वर्ष आपको जनता ने काम करने के लिए दिया है। कुछ सोचो युवाओं के लिए। देश का युवा पिछड़ रहा है, बेरोजगार है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। केवल 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 जुमलेबाजी। और दुख तो इस बात का होता है कि मंचों के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है कि भाई 15 लाख रुपए सभी के खाते में दिए जाएंगे, और उसके बाद इतनी दिलेरी से ये कहा जाता है कि चुनाव में ये सारी बातें होती है, जुमले होते हैं। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी सोच क्या है, इनकी बात क्या है। मैं आप सभी बहनों से, मेरे सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने हमें अधिकार दिया कि 18 साल की उम्र में हम जाएं और मतदान करें। ये सारे अधिकार, ये सारी ताकतें ये इस परिवार ने दिया है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश को बताएंगे, हम युवाओं को बताएंगे, हम सभी को ये समझाएंगे कि ये देश को किस रास्ते ले जा रहे हैं, ये देश को किधर लेके जा रहे हैं। और ऐसे इस तरीके से देश नहीं चलेगा। बालाघाट के पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी का 50-55 वर्ष का इतिहास है। युवा विंग पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करती है। और इस विंग का गठन सिर्फ इसलिए किया था कि कांग्रेस को वो शक्ति दे, फुर्ती दे, प्रेरणा दे और इसके आगे बढ़कर कांग्रेस का काम करे। चट्टान की तरह सामने आप पीछे खड़े रहेंगे और कांग्रेस आगे बढ़ते रही। हम देख रहे हैं कि युवक कांग्रेस का काफ़ी दिनों से कार्यकलाप काफ़ी कमज़ोर है। कुणाल जी, और इसकी जिम्मेदारी हम किसी को नहीं देते हैं, वरिष्ठ लोगों को देते हैं। ये तो सब युवा लोग हैं और चार्ज हैं, हम अच्छे काम करने के लिए उत्साहित हैं। हमारा युवक कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, दिशा निर्देश कमज़ोर है, जिसके कारण से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। युवक कांग्रेस का लक्ष्य है विधानसभा और लोकसभा को जिताना और साथ ही संगठन को मजबूत करना। ये लक्ष्य होना चाहिए युवक कांग्रेस का। और ऐसा नहीं कि आपको लो मार्च ने बुला लिए बालाघाट में और सब आप इकट्ठा हो गए अपना चेहरा दिखाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में आपको काम करना पड़ेगा। गांव में कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बतलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बतलाना पड़ेगा कि कितनी बेईमान पार्टी है। अभी अभी आपने देखा होगा गोवा और मणिपुर में बेईमानी से इन्होंने सत्ता हासिल की, वहाँ के राज्यपाल ने बेईमानी की, उसको बात लोगों को बतलाना पड़ेगा। कांग्रेस को पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कुर्बानी देकर देश का विकास किया है। यदि अब भी देश का युवा वर्ग देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में होगा। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस देश के लिए शहादत दी, चाहे वह महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव जी हो, इन सब ने जो शहादत दी है इस देश के लिए, आज उस देश की दशा देखकर यदि युवा तरुणाई नहीं जागी तो ये समझ जाना वह दिन दूर नहीं है, यह देश सांप्रदायिक ताकतों के बीच घिर चुका होगा। अभी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। देश में जिस तरह से वातावरण चल रहा है वह सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वह सर उठा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुत्व की बात करना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम सर्वधर्म निरपेक्ष की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे देश में हिंदू के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर एक ही धर्म की बात क्यों? सांप्रदायिकता भड़काने में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। यही वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो उन्होंने सांप्रदायिकता भड़का के वहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके वहाँ उन्होंने सत्ता हसियाई है। और एन केन साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर उन्होंने यूपी में चुनाव जीता है। ये वहीं यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष लोमहर्ष बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इसी तरह यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी के लालबर्रा पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देवेश गौतम के नेतृत्व में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मिशन 2018 में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया गया। चर्चा के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। किन कारणों की वजह से आना हुआ आपका? देखिए, आज यहाँ पे हम आए हैं, जिस प्रकार के साथ किसानों की स्थिति है, आज धान के किसान की जो कीमतें हैं, जब यूपीए सरकार में करीब 4,500 रुपये कुंटल थी और अच्छे दिन के नाम पे जिसमें उम्मीद थी कि 6 से 7,000 रुपये कुंटल धान बिकेगी, वो आज करीब 1450 रुपये कुंटल बिक रही है। कहीं ना कहीं किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों को फसलों का दाम मिले और पूर्णतः प्रदेश में शराब बंद हो। इस मुद्दे को लेकर युवक कांग्रेस लगातार चली। आज उसी कार्यक्रम में बालाघाट आना हुआ है। लगातार ये आंदोलन हमारे चल रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो गया जो पिछले 2-3 साल से जिले में ब्लॉक स्तर पे कोई कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, मैं खुद अभी 2 बार तो बालाघाट आके कहीं ना कहीं 2 विधानसभाओं में आके भी गया था। मैं खुद आके गया हूँ और लगातार चीज़ें चल रही, लगातार संघर्ष चल रहा है। अब आप देखेंगे और ताकत के साथ कुछ कमियां रही होगी, सुधार करके मजबूती के साथ पूरे किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ करेगी और सभी लोग मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे।
ग्रामोदय से भारतोदय अभियान अंतर्गत वाराणसी में 3 दिवसीय ग्राम संसद का आयोजन किया गया था, लेकिन सरपंच सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते उक्त कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। इस अभियान को सुचारू चलाने के लिए प्रशासन द्वारा उप सरपंच को सरपंच एवं रोजगार सहायक को सचिव का प्रभार दिया गया है, जिसकी जानकारी कलेक्टर भरत यादव द्वारा दी गई। क्या उसमें शासन के निर्देश हैं। अभी ग्राम उदय से भारतोदय अभियान भी कल अम्बेडकर जी की जयंती से शुरू हुआ है और ग्राम संसदें शुरू हो गई हैं 3 दिवसीय। आज भी बहुत सारी जगह ग्राम संसद थी, तो उसमें शासन के निर्देश है कि सरपंच का प्रभार उप सरपंच को और सचिव का प्रभार रोजगार सहायक को, रोजगार सहायक नहीं है तो पीसीओ को, ये हमने दे दिया है। और काम प्रभावित तो हुआ है, लेकिन अब आगे प्रभावित नहीं होगा क्योंकि प्रभार दे दिया गया है और शासन का काम चलेगा। भले ही कोई हड़ताल पे रहे, कुछ भी रहे, शासन के काम को प्रभावित नहीं होने देंगे। सर, कोटवार संघ भी चला गया, आरआई संघ भी, पटवारी संघ भी हड़ताल पे चला गया, कृषि विस्तार अधिकारी हड़ताल पर चले गए। तो देखिए पूरे प्रदेश का मामला है, उसको मैं जिला स्तर पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि काम प्रभावित नहीं होने देंगे, काम करेंगे। हम भी फील्ड में हैं, बाकी लोग भी काम रहेंगे। हड़ताल से काम प्रभावित नहीं होने देंगे। होगा, स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं होगा। काम नहीं, जहां आयोजित नहीं हो पाई वहाँ दोबारा कराई जाएंगी, शाम को कराई जाएंगी या अलग से तिथि दे के कराई जाएंगी, लेकिन उसका आयोजन होगा। काम प्रभावित जरूर हो रहा है, लेकिन बंद नहीं करने देंगे, काम बंद नहीं होगा। कल हम लोगों ने कवरेज किया था लालबर्रा के जनपद अंतर्गत नेवर गाँव में, कांझा हाउस में क्या कहते हैं ग्राम संसद, वो मेरी जानकारी में आई है। उसमें हम भवन स्वीकृत कराएंगे, क्यों नहीं हुआ उसमें जो भी हमारे स्तर पर जिला स्तर पर निधि होगी, नहीं तो शासन को प्रस्ताव भेज के उसको भवन को स्वीकृत करें। प्रदेश में काबिज शिवराज सरकार हर फ्रंट में विफल है। किसानों की हालत खराब है, महंगाई से हर आदमी परेशान है। जनता भी सरकार के छलावे को पहचान गई है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। यह बात युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान नगर के कमला नेहरू महिला मंडल के सभाहार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सिलसिलेवार आंदोलन चलाएगी। यूपीए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 4000 रुपये क्विंटल पहुंचा दिया था, लेकिन इस सरकार ने उसे 1400 रुपये तक लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा रसोई गैस के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। वहीं किसानों का कर्ज भी माफ नहीं हुआ। पर चर्चा हम लोग आपसे करना चाहते हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा इस बालाघाट के अंदर होना चाहिए, जिन मुद्दों को लेके हमारा मूलतः पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरी तरीके से शराबबंदी, साथ में इस प्रदेश के सारे किसानों का कैसे कर्जा माफ। इस आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में हम लोग एक यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक मांग है कि जो किसानों का कर्जा माफ मध्य प्रदेश का पूर्णतः होना चाहिए, पूर्णतः शराबबंदी होना चाहिए और पूर्णतः खनन, चाहे वेद खनन हो चाहे अवैध खनन हो, किसी भी तरह के खनन पूरी तरीके से जो मां नर्मदा में सेवा यात्रा ये निकाल रहे हैं, नर्मदा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से फसलों के जो दामों की हालत मध्य प्रदेश के अंदर अभी धीरे धीरे होती गई है, जो धान का एक बड़ा क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश में आता है, जिसको यूपीए सरकार ने करीब 4500-5000 रुपये कुंटल तक पहुंचाया था और उसको आज वापस 1450 रुपये कुंटल से के आसपास पहुंचाने का काम करा है इन्होंने। सरकार बात करती थी कि अच्छे दिन आएंगे तो लोगों की आमदनी डबल होगी, किसानों की फसलों की हम आमदनी डबल करेंगे। तो हमारा जो बात थी कि किसानों की आमदनी यहाँ पे कहीं ना कहीं धान की जो किसान है उनके जो समर्थन मूल्य है उसे डबल पहली में किया जाए, चाहे सोयाबीन का किसान हो चाहे दूसरा किसान हो। देश के अंदर जो अच्छे दिन के नाम पे जो छलावा जो करने का काम किया, जिस प्रकार से गैस की टंकी पहले 400 रुपये की हुआ करती थी वो सीधे सीधे करीब 800 रुपये की हो चुकी है। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब $140 प्रति बैरल था, जिसमें यूपीए सरकार करीब 70। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि जिनके अंदर ऊर्जा है उन युवाओं को सामने लाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक अशोक सरस्वार सहित कांग्रेस से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। विशेष रूप से अभी मध्य प्रदेश में सभी जिलों का दौरा प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी के साथ हमने बनाया है, जिसमें हम लोग सभी जिलों में जाकर जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी है, जो हमारी कार्यकारिणी है, उनसे एक डिस्कशन लेवल से एक वर्किंग चालू की है। लगातार जितने भी हमारे आंदोलन होने हैं उसके विषय पे प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही साथ संगठन को लेकर रणनीति बनाने का काम पूरी तरह से चल रहा है। जो अच्छे नए युवा दिख रहे हैं
उनको नए लोगों को अवसर दिया जाएगा। आने वाले समय में नए लोगों को संगठन में, प्रदेश में, जिले में जोड़ा जाएगा और जो युवा जो पदाधिकारी अभी काम करने में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको दूसरी जगह, उनकी जगह नए लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। प्रदेश भर का भ्रमण करके एक प्रदेश का यूथ कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा राजा बरार जी द्वारा मुझे दिया गया है। इसी के स्वरूप में मैं पूरे प्रदेश भर में दौरे हमारे चल रहे हैं, अच्छे नए युवाओं को मौका देने। जहाँ तक बात है युवाओं को मौका देने की, कुणाल जी ने बताया कांग्रेस में जितना यूथ को। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत 15 अप्रैल को जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में ग्राम संसद का आयोजन किया गया। वही सरपंच सचिवों की हड़ताल पर होने के कारण ग्राम संसद पर इसका असर नजर आया, लेकिन ग्राम पंचायतों में उप सरपंच, रोजगार सहायक और अन्य कर्मचारियों ने ग्राम संसद का आयोजन कर इसे सफल बनाया। वहीं जनपद के अधिकारियों के द्वारा ग्राम संसद की मॉनिटरिंग की गई। ग्राम पंचायत भरवेली में ग्राम संसद का आयोजन किया गया। उप सरपंच मोबिन खान ने बताया कि ग्राम संसद में 75 आवेदन पहुंचे हैं। मेरा नाम मोबिन खान, सरपंच ग्राम पंचायत भरवेली। आपको सरपंच पद का प्रभार मिला है? नहीं, ऐसा कोई पत्र मेरे पास अभी आया नहीं है, ना ही हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई पत्र आया है कि मुझे सरपंच का प्रभार है। सरपंच के नाते मैं आज ग्राम संसद का आयोजन ग्राम पंचायत भरवेली में शासन के निर्देश अनुसार किया गया था। इस कड़ी में हम सभी लोग यहाँ पे जो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजना जो चलाई जा रही है उनके संबंध में यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण जन यहाँ पे आवेदक लेके आवेदन के रूप में आए हैं उनसे चर्चा कर, किसी का पट्टे का आवेदन है, किसी गरीबी रेखा कार्ड का आवेदन है और हितग्राही मूलक की चर्चा हुई कि हमारे वार्ड में, हमारे गांव में जो कार्य होना है उनकी समीक्षा की जा रही है जनता के साथ बैठकर। कितने ऐसे आवेदन आए हैं? लगभग अभी हमारे पास 75 आवेदन आए हैं जो गरीबी रेखा के कार्ड के आवेदन हैं, ग्राम में आबादी भूमि पर जो बसे उनके पट्टे के आवेदन हैं, शौचालय के आवेदन हैं, प्रधानमंत्री आवास के आवेदन हैं। इन सभी आवेदनों को हम लेते हुए। मेरा नाम नंदकिशोर सिहोर है, ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। सर कितने आवेदन आए थे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे समथिंग अभी 75 आवेदन आए। कैसी रही संसद आज की? आज की संसद ठीक रही है, हमारे यहाँ पे बढ़िया है। जनता जितनी आएगी उसके आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और जो भी समस्या है उसको सुनी जाएगी, उसका बाद समाधान किया जाएगा। कितने फिर भी कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आई है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा समस्या है प्रधानमंत्री आवास में मकान की है, पट्टे की है और स्वच्छता शौचालय की है। अच्छा, क्या लगता है सरपंच सचिव की हड़ताल पे जाने से और आप लोग को फुल पेश नहीं किया गया अभी तक, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है इसमें? तो पड़ेगा, हाँ फर्क तो पड़ेगा। अगर सरपंच सचिव हड़ताल में है तो थोड़ा तो फर्क पड़ना ही। इस संबंध में जनपद सीईओ चेतना पाटिल ने कहा कि उप सरपंच और रोजगार सहायक के पास वित्तीय और प्रशासनिक पावर दोनों होंगे। ग्राम सदन था, कितनी जगह आयोजित की गई? आज ग्राम संसद 13 जगहों पे आयोजित की गई थी हमारी 13 ग्राम पंचायत में बालाघाट में, जिनमें कुछ का नाम गिना देती हूँ। जैसे मोगांव है, चांगोटोला है और लामता, नेवरगांव और भी इसी तरीके से 13 ग्राम पंचायत है। तो कैसा रहा है? कितने आवेदन आए थे? आवेदनों की जानकारी तो हमें कम्प्लीटली अभी मिल नहीं पाई है क्योंकि इसका ऑनलाइन फीडिंग किया जा रहा है। जब पूरी जानकारी एकत्रित हो जाएगी तो फिर भी आपने तो कहीं तो पूछा तो होगा कितने आवेदन आए थे, किस के आवेदन, कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई है? सबसे ज़्यादा समस्या जो हम जहाँ पे गए थे भरवेली ग्राम पंचायत, तो वहाँ पे भूमि पट्टे संबंधी जो समस्या थी ये मेरे सामने आई है और पेयजल को लेके कुछ समस्या है। सभी जगह संसद का हमें से जो 13 जगह ये टाइम टेबल शेड्यूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ग्राम संसद ये कितने दिन तक चलती रहेगी? ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 चलेगी, 3 दिन हर एक ग्राम पंचायत में। मैडम, सरपंच सचिव की हड़ताल पे जाने से क्या असर पड़ रहा है इस पर? हाँ, कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है काम, पर फिर भी अभी सरपंच की जगह पे उप सरपंच और सचिव के जगह पे GRS काम कर रहे हैं और उन्हीं को प्रभार दिया गया है। मैडम, मगर उप सरपंचों का कहना है कि हमें तो कोई भी ऐसा कागज नहीं मिला जिससे हम फुल प्लेस हो सके।
ये जानकारी हमें कल शाम को ही मिली है और जिसके ऊपर हम कार्रवाई इनिशियल जो है वो कर चुके हैं। बाकी उस तक जानकारी आज के दिन तक पहुँच जाएगी शाम तक। मध्य प्रदेश सरपंच सचिव संगठन के द्वारा शुक्रवार से आरंभ की गई हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। नगर के जिला पंचायत के सामने सरपंच सचिव ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। मालाघाट विकासखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश राउत ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो सरपंचों के द्वारा सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया जाएगा। जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, पछताएगा। भारत माता की जय। अभी हमारे शासन से तो नहीं हुई है, लेकिन सरपंच संघ के जो प्रमुख मुखिया है वो आके बैठे हैं और उन्होंने सोमवार को विशेष बैठक बुलाई है और उसमें वो सोमवार को जो सामूहिक रूप से जो है अपना इस्तीफा कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये देखा गया है कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम सदन जो लगाई जा रही है उसमें सरपंच, सचिव, नोडल अधिकारी, स्कूलर जो है, क्या लगता है आपको कि सदन पूर्ण हो पाएगा? सर, सदन पूर्ण इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत की प्रमुख कड़ी है, जो अभी पंचायत में नहीं बैठी है और वो हड़ताल में होने से जो गांव के सारे लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसके पहले पिछली बार जो ग्राम संसद हुई थी वहाँ पर ढेर सारे लोगों के आवेदन आए थे, आज भी उनका किसी का भी निराकरण नहीं हो पाया। ये बताएं, जैसे कि आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हो गई है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे की प्रक्रिया, हम लोग तो हड़ताल में बैठ गए हैं। आगे वाली प्रक्रिया ये है कि इसके पहले भी हम लोगों ने कई मांगे की थी, उस पर तो उनने कोई अमल नहीं किया और अब दूसरी तरह से एक तरह से दूसरी मांग उन्होंने डाल दी है कि सप्ताह में से 15,000 रुपये निकालेंगे। तो 15,000 रुपये निकाल के पंचायत कैसे चला पाएंगे? 25,000 रुपये, 10,000, 8,000 रुपये तो हमारे मेरी पंचायत का, यानी दूसरों की पंचायत को नहीं, मेरी पंचायत में इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो अगर 12,000 रुपये मैंने इलेक्ट्रिक बिल निकाल के दे दिया तो इसका पेमेंट कैसे करूँगा? जिससे मैंने सीमेंट लाया हूँ, गिट्टी लाया हूँ, ईटा लाया हूँ, है इसका पेमेंट किस हिसाब से कर पाऊँगा? 25,000 से ज़्यादा वो निकालने का नहीं है। और FTO भी 48 घंटे में होगा, यानी 25,000 भी 48 यहाँ से भोपाल को करेंगे और 48 घंटे में वो पैसे का FTO होगा। तो इस तरह से पंचायत नहीं चला पाएंगे, बहुत बुरी स्थिति में चली गई है पंचायत। और हम लोग इसी मांग को लेकर सचिव अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में हमारे साथ ऐसी प्रक्रिया रही तो हम आखिरी तक के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर 3-4 दिन के अंदर में अगर इसका निराकरण नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और अगर इसमें भी नहीं मानेंगे तो हम अपने पद से, सरपंच पद से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, ये बताएं, कलेक्टर साहब ने लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे सरपंच सचिव संगठन की प्रदेशव्यापी हड़ताल लालबर्रा में भी जारी रही। सभी सरपंच सचिवों ने पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभा का बहिष्कार कर धरना स्तर पर डटे रहे। चर्चा के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि प्रथम दिन 11 पंचायतों में आयोजित ग्राम संसद का आयोजन पूरी तरह सफल रहा है। वही सरपंच संघ के ब्लॉक उपाध्यक्ष ठानेन्द्र ठाकरे और सचिव संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी सोनवाने ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरपंच सचिव संगठन जिंदाबाद, सरपंच सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वादा पूरी कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, वादा पूरी कर न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पंचायत राज सरपंच एवं सचिव संगठन दोनों की संयुक्त हड़ताल प्रदेशव्यापी 14 अप्रैल से प्रारंभ है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में सरपंच और सचिव हड़ताल पर जनपद पंचायत के सामने बैठे। नहीं, स्थिति क्या है? अब जैसे प्रशासन की ओर से खबर मिल रही है कि वो लोग स्थिति संभाल लिए हैं दूसरे अधिकारियों की मदद से। नहीं, पूरी तरह से काम बंद है और किसी प्रकार के कार्य पंचायतों में नहीं हो रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा दिन है। क्रांति निकाय के आह्वान पर जो शासन ने आश्वासन दिया था,
हम 2016 में अभी बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर। 8 सूत्री मांग शासन के समक्ष हमने रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों का यानी मानने के लिए आश्वासन दिया था और हमारे जो क्रांति संगठन है उनको आमंत्रित किया था, चर्चा हुई थी। लेकिन 8 से 9 माह विगत हो चुके हैं और शासन ने जो वादा खिलाफी की है हमारे संगठन के साथ में, उसके खिलाफ हम फिर से पुनः हम आंदोलन जो स्थगित किए थे उसको पुनः प्रारंभ। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान के तहत आज ग्राम संसद का प्रथम दिवस था। हमारे यहाँ जो क्लस्टरवार जो हमने निर्धारण किया है उसके अनुसार आज 11 पंचायतों में जो क्लस्टर मुख्य पंचायतें हैं वहाँ ग्राम संसद का आयोजन किया गया है। और इसमें रोजगार सहायक और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं पीसीओ लोगों को बनाए थे, सब इंजीनियर को बनाए थे, इन लोगों ने उप सरपंच और पंचों के सहयोग से ग्राम संसद को बढ़िया सुचारू रूप से संपन्न कराया है। ऐसी जानकारी मिली कि काफ़ी कम संख्या थी, कहीं कुछ 10, जगह कहीं 5। कुछ जगह निश्चित रूप से संख्या कम थी क्योंकि कुछ जगह लोग बाग नहीं आ पाए। लेकिन कल से उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी उपस्थिति बढ़े। कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? बस हम लोग कंपाइल कर रहे हैं जानकारी। आवेदन मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़ाने के लिए और गरीबी रेखा में नाम जुड़ाने के लिए इस प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग अभी कंपाइल कर ही रहे हैं। लालबरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानपुर में दिन दहाड़े 2,40,000 की लूट का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रार्थी की शिकायत के आधार पर लालबरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरे गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग छोटे लाल पिता परसराम गौतम मिर्ची पिसाने के लिए लालबरा जा रहे थे। तभी गांव के एक शिक्षक कन्हैया लाल चंद्रधार ने उन्हें केंद्रीय बैंक लालबरा से 40,000 रुपये विड्रॉल कर लाने के लिए कहा गया। साथ ही अपनी पासबुक व विड्रॉल चेक देकर केंद्रीय बैंक में पैसा निकाल कर लाने के लिए कहा। बैंक से 40,000 रुपये निकालने के बाद उक्त बैंक के मैनेजर ने प्रार्थी को 2 लाख रुपए देकर सोसाइटी कर्मचारी को देने के लिए कहा। प्रार्थी छोटेलाल गौतम ने पूरे पैसे अपने बैग में रखकर साइकिल के हैंडल में टंगा दिए। वे जैसे ही मिर्ची पाउडर लेने के लिए मानपुर की दुकान पहुंचे, वैसे ही किन्हीं 2 अज्ञात बाइक सवार आरोपियों ने साइकिल में टंगा पैसों से भरा बैग लेकर वारासोनी की तरफ फरार हो गए। उक्त घटना शनिवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लालबरा पुलिस ने बैग लिफ्टिंग का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा वार्ड नंबर 19 में 380 मीटर लंबी पक्की नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। 9,54,000 की लागत से बनने वाली इस नाली निर्माण का भूमि पूजन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार राजाते के हाथों किया गया। शनिवार को वार्ड नंबर 19 में आयोजित इस भूमि पूजन समारोह के संदर्भ में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने चर्चा के दौरान बताया कि नगरपालिका द्वारा शहर में चौमुखी विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 19 के पार्षद कल्लू सोनी ने बताया कि सभी के सहयोग से उनके वार्ड का विकास कार्य निरंतर जारी है, जो आगे भी चलता रहेगा। वार्ड नंबर 19 में पूरे वार्ड की नालियां बन रही, जिसमें आज पहली नाली का भूमि पूजन है। सब इंजीनियर गली से लेके झूलेलाल की धर्मशाला तक, बालूदान तक, और दूसरी नाली का उद्घाटन अभी 4-5 दिन में होने वाला है बाजू वाली गली का। मेरे यहाँ केवल नाली का ही काम है, पूरा जो लगभग कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये कार्य जो आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है? नहीं, कई सालों से पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ था। बीच में क्या हुआ था, कुछ ठेकेदार ने नाली लिया था, वो खत्म हो गया था, उस कारण से 6 महीने से थोड़ा विलम्ब से चालू हुआ। कहने का मतलब है कि विकास कार्य जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। चल रहा है। आज इसका भूमि पूजन माननीय मंत्री गौरीशंकर जी बिशन के हाथों से होना था। इसी कारणवश बालाघाट से बाहर होने के कारण हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजकुमार राजाते जी के हाथों से किया गया है। और शहर के गणमान्य नागरिक, वार्ड के गणमान्य नागरिक, काडरा जी, वार्ड के पार्षद और अनेक नागरिकों के बीच में आज हमने इस वार्ड के नाली का भूमि पूजन किया। इतवारीगंज स्थित पुराने गर्ल्स कॉलेज में शनिवार को पीएससी की विशेष कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया गया।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग क्लासेस में विद्यार्थियों को पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के गुर सिखाए गए। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां कलेक्टर भरत यादव ने परीक्षार्थियों को सफलता का मूल मंत्र दिया, तो वहीं जिला पंचायत सीईओ मंजूषा राय ने मेहनत, लगन और पूर्ण ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा दी। इनके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने को लेकर अपने विचार रखे। चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य एग्जाम, लेकिन ये भी है कि देने वाले भी बहुत हैं। संख्या अगर हम देखेंगे, देने वाले भी बहुत। देने वालों में अगर हम उस रेशियो में जाएंगे, जितने लोग देते हैं उतने में से कितने सिलेक्ट होते हैं, तो रेशियो कम है। कारण क्या है कि मिसगाइड ज़्यादा हो जाते हैं। आज के समय पे सारी कोचिंग अच्छी नहीं है। कोचिंग ऐड करती है, कोचिंग अपना दिखावा करती है, इतने लोग सिलेक्ट हुए, भले वो सिलेक्ट नहीं हुए हो, सिलेक्ट हो गए उनसे भी वो, जैसे अभी हमारे बहुत सारे नायब तहसीलदार यहाँ बैठे हैं, अभी वो विश्राम बता भी रहे थे आपको कि वो इस तरह से भी करती है कि आपने कभी वहाँ एक दिन भी गए हो तो भी वो आपका नाम दे देंगे कि आप उनके यहाँ पढ़े थे और सब कुछ आपने उन्हीं के यहाँ सीखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो हमें करना है, साथ में ये भी देखना है कि हम मिसगाइड ना। मिसगाइड कोचिंग भी कर सकती है, अगर अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छी पुस्तक नहीं है तो वो भी कर सकती है। और अच्छे अगर हमें गाइड करने वाले लोग हमारे फ्रेंड्स, सीनियर्स नहीं हैं तो वो भी। तो गाइड भी आपको होना है और मिसगाइड होने से भी बचना है, सारी चीज़ें जरूरी है। अब बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे जिलों में इस तरह की कोचिंग चल रही है, ऐसा नहीं बालाघाट में चल रही, कई जगह और अच्छी चल रही है। तो वहाँ प्रमाणिकता रहेगी, क्योंकि सभी जो शासकीय अधिकारी हैं वही आ रहे हैं और उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। अभी जैसे ये लोग बैठे हैं तो अभी मेंस और देंगे और इंटरव्यू देंगे, तो तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये तो इस सोच के साथ कर रहे हैं, जैसा कि बेसराम बोल भी रहे थे, काम भी कर रहे हैं, काम भी करना है, नायब तहसीलदार का काम है। शुरुआत की है और जैसा कि अभी चावला जी ने आपको बताया कि इंटरव्यू उन्होंने मॉक इंटरव्यू कराया, उसमें 8 बच्चे सेलेक्ट हुए और इस साल भी अब ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी शुरू हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें आप लोगों को खुल के चर्चा करने का मौका है और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो सफल हो चुके हैं वो आपके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा नया होता है रीजनिंग का और न्यूमेरिकल का। उसमें आपको अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता होगी, मैं समझती हूँ उसमें पर्याप्त आपको समय देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो समसामयिक मुद्दे हैं वो आपको लगातार पेपर से, मैगजीन से मिलेंगे। मेरा सलाह ये है कि जो पुस्तकें आप कंसर्न करें वो बहुत प्रामाणिक होनी चाहिए। विशेष तौर से जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, एनसीईआरटी की बुक हमेशा प्रामाणिक मानी जाती है। तो आप 6 से लेकर 12 तक की किताबें आंख बंद करके ले लीजिए और उस पर बिल्कुल एक लाइन को उसको पी जाइए अपनी। उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो उससे अधिक प्रामाणिकता और कहीं नहीं होती। तो ये हम इस तरह से किताबों का चयन कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों को कुछ किताबें बताई गई हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी अकादमी की किताबें हैं पूरी बहुत उपयोगी होती है, कविता कुमारी की किताब बहुत उपयोगी, वो हम देख सकते हैं। मुख्य बात यह है अपने आप को तैयार करना, मानसिक रूप से अपने अंदर सकारात्मक सोच रखना, प्रयास हमें करना है। सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन 100% हमारा जो है अपना वो 100% देने का, जो हम अपने लिए सोच सकते हैं कि हमने प्रयास 100%। में एमपी केस पूछा जाता था या एमपी का ज्योग्राफी पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती थी, पॉलिटिक्स पूछी जाती, सभी पूछे जाते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। जो इस बार का पेपर है कट ऑफ 69 गया जनरल, आपको भी शायद मालूम होगा, ये करंट से पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको न्यूज़ पेपर पढ़ गया, इतने नए बच्चे हैं। बाकी सब बच्चे जानते हैं कि पीएससी के 2 पेपर होते हैं, मेंस भी होते हैं, मेंस में 6 पेपर होते हैं, इंटरव्यू होता है 175 का, इतना सब जानते हैं आप, ठीक है ना। 6 नंबर में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर उसने पूछा है कि मालवा का पठार 3 नंबर में, ठीक है ना, तो आप सीधा लिखेंगे मालवा का पठार। लाख का उत्पादन बढ़ाने एवं लाख से बनने वाली सामग्रियों की इकाई लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते मेडकी वनोपज सहकारी समिति में वन विभाग द्वारा लाख चौरी इकाई का लोकार्पण किया गया। इस संदर्भ में कलेक्टर भरत यादव ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। ये बासर है, चारों मशीनें अलग अलग प्रोसेस की। हाँ, पहला ये होगा ना।
के पहले आप जो है इसका बहुत ही नतीजा है कि जिले में हमारे लाख के प्रसंस्करण के लिए सुविधा हो, ताकि जो है किसान भाई अपनी लाख का यहाँ आके प्रसंस्करण कर सके और प्रसंस्करण के उपरांत जो 4 लाख उसका मूल्यवर्धन जब होता है तो अच्छे मूल्य पर बेच सके। वैसे सभी कृषक भाई जो है लाख उत्पादन में जो घास लग रहे हैं, ये उनको बताने वाली बात नहीं है, वो सब जानते हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जितना मेरे को नॉलेज है, नेशनल नॉलेज लाख के बारे में आप लोगों को, क्योंकि आप जैसी खेती करते हो। लाख का उत्पादन साल में 2 बार होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम अपने स्तर पर पता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि जिससे जो है वास्तव में जो कहावत है ना कि लाख से लखपति, लाख से जो है आदमी वास्तव में लखपति बन सकता है, बशर्ते कि जो है हम लाख के उत्पादन में जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें। और डीएफओ साहब से यही चर्चा हो रही थी कि लाख के उत्पादन से लेके और लाख को बेचना, और सिर्फ बेचना नहीं, अगर आप इनके मंगेजरी में आते, मंगेजरी में जिन लोगों ने इनकी प्रोसेसिंग यूनिट देखी होगी, वैसी यूनिट आप लगा सकते हो, और नहीं तो आप इनसे लिंक होकर प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब लाख प्रोसेस हो जाए, उसके बाद लाख की चूड़ी बनती है, लाख की अन्य जो है कलात्मक वस्तुएं बनती हैं, उसको बनाना, और उसका जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन मतलब उसकी जो कीमत बढ़ जाती है, उसका कोई हिसाब ही नहीं, इतनी बढ़ जाता है। आप धान से चावल बनाओगे, कितना उसकी कीमत बढ़ेगी, डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो 30 गुना 40 गुना कितनी भी कीमत बढ़ सकती है। उसको समझे, मतलब सिर्फ हम वहाँ तक नहीं रुके। मतलब बेसिक चीज़ तो ये है कि जैसे आपने बोला कि लागत कुछ नहीं लगती है, चलो लागत नहीं लगती है, लेकिन समय तो लगता है, और समय को हमें अच्छे से भी लगाना पड़ेगा। उसकी जैसे हमारी डीएफओ साहब से चर्चा हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी समिति लालबरा के पूर्व सदस्य करीब 2.5 लाख की लूट, अज्ञात बाइक सवार रुपये से भरे बैग को लेकर हुई फरार। समनापुर में प्रशासन ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 10 पक्के अतिक्रमण पर चली जेसीबी। युवाओं में ऊर्जा का संचार करने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी का हुआ नगर आगमन। कहा, हर फ्रंट में मध्य प्रदेश की सरकार विफल, सिलसिलेवार तरीके से यूथ कांग्रेस चलाएगी आंदोलन। सरपंच सचिव की हड़ताल का ग्राम संसद पर पड़ा असर, उप सरपंच और ग्राम रोजगार शाखाओं की मदद से आयोजित की गई ग्राम संसद। पीएससी छात्रों को मिला स्वर्णिम अवसर, कलेक्टर ने किया निःशुल्क पीएससी कोचिंग सेंटर का शुभारंभ। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।